और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं बीडीसी और डीडीसी सदस्यों को। दिया कि कैसे हम अपने सदस्यों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके कार्यों को और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और खास तौर पर अगर इस मामले में हम देखते हैं तो पहली बार क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक निश्चित बैठक भत्ता देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को एक निश्चित मानदेय देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जिला पंचायत के सदस्यों के लिए भी और जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी ये व्यवस्था बनाई गई। और यही नहीं, जनता के द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा बीमा का कवर देने का काम भी पहली बार हुआ है। सरकार ने इस मंशा को बहुत स्पष्ट किया है कि क्षेत्र पंचायत को हम लोग मनरेगा से अधिक उनके साथ हम उनको उन कार्यों के साथ जोड़ सकें, इसका अधिकार भी हम इनको देने की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और इसीलिए जो सरकार आपके माध्यम से विकास को प्राथमिक रूप से आगे बढ़ा करके विकास की जो महत्वपूर्ण धुरी होती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ से चुने गए जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो, प्रोत्साहित कर रही हो, उनके साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हो, मुझे लगता है उससे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जब आगे बढ़ेंगे तो न केवल विकास होगा बल्कि उस विकास का श्रेय आपको भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी 27 सीटों पर स्वयं अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जो शेष 27 सीटों पर जिनके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष ने अभी आपके सामने कहा है, वे सभी प्रत्याशी आपके बीच में, वे सभी पूरे प्रदेश के अंदर अपनी अपनी सीटों पर प्रचार कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है। प्रदेश की जनता ने, जिसमें आप सभी भी उसमें एक मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और 25 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है। सरकार ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हमारी सबसे पहली परीक्षा होगी जब आप सभी मतदाता जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान, माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये सभी लोग मिलकर के अपने अपने स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद के लिए सदस्य का चुनाव करेंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर चुकी है, यानी 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध 1/4 सीट पर हमारे सदस्य पहले ही विधान परिषद के लिए उनका चयन हो चुका है। शेष 27 सीटों पर भी जो चुनाव चल रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, मुझे लगता है जब सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, न किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं, सबका साथ, सबके विकास के इस भाव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उसी भाव के साथ मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाएगा।